चलिए, आज एक ऐसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं जो है तो छोटी, पर अपने हर शब्द में डर और सस्पेंस को बड़ी ही चालाकी से बुनती है। हम देखेंगे कि आखिर ये कहानी ऐसा करने में इतनी कामयाब कैसे होती है। तो कहानी शुरू होती है रात के करीब 11 बजे। ये टाइमिंग ही अपने आप में एक माहौल बना देती है ना? बिल्कुल शांत, अकेलापन, आगे जो भी होने वाला है उसके लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार हो गया है। और फिर ये कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज। सोचिए, ये सिर्फ एक डिटेल नहीं है। ये जो लगातार टिक टिक है ना, ये वक्त के गुजरने का एहसास नहीं, बल्कि एक टेंशन पैदा कर रही है, बिल्कुल शुरू से ही। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं। यहां हम मिलते हैं राहुल से, जिसकी जिंदगी बिल्कुल आम है, पर यह बस कुछ ही देर की बात है, क्योंकि यह दुनिया बहुत जल्द उलट पुलट होने वाली है। और बूम, यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। अलमारी से कुछ गिरने की आवाज, वो जो शांति थी वो टूट जाती है और एक रहस्य का दरवाजा खुल जाता है। अंदर क्या मिलता है? एक पुरानी डायरी, और वो भी ऐसी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। ये एक बहुत ही क्लासिक तरीका है डर पैदा करने का। जब अपनी ही जगह पर कोई अनजान चीज मिल जाए तो एक अजीब सी बेचैनी होती है ना। तो अब फोकस शिफ्ट होता है इस रहस्यमयी डायरी पर, और अब हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी उत्सुकता एक जानलेवा खौफ में तब्दील हो जाती है। डायरी खुलते ही पहला पन्ना। जिसने भी इसे खोला उसकी मौत 3 दिन में तय है। सीधा, कोई घुमा फिरा के बात नहीं। एक सुपर नेचुरल धमकी जो टेंशन को एकदम से आसमान पर पहुंचा देती है। और राहुल का रिएक्शन? वो हंस पड़ता है, कहता है ये सब बकवास है। ये बहुत जरूरी है। जब कोई किरदार पहले यकीन नहीं करता तो बाद में जब वो डरता है तो वो डर और भी ज्यादा असली लगता है। लेकिन फिर वो डायरी के पन्ने पलटता है और उसका मजाक, उसका अविश्वास सब हवा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी पूरी जिंदगी लिखी थी, उसका बचपन, कॉलेज, दोस्त, सब कुछ। अब सोचिए, जो नामुमकिन लग रहा था वो अब एक डरावनी हकीकत बन चुका है। और इसका असर क्या होता है? उसके हाथ कांपने लगते हैं। देखिए कहानी कितनी स्मार्टली उसके डर को फिजिकली दिखा रही है। वो जो अलौकिक डर है ना, वो अब एक असली इंसानी रिएक्शन बन गया है। ठीक है, तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां सस्पेंस एकदम पीक पर है। ये डायरी अब सिर्फ गुजरे हुए कल की किताब नहीं रही, ये आने वाले कल की मौत की भविष्यवाणी बन गई है। और भविष्यवाणी देखिए, कोई गोलमोल बात नहीं, सब कुछ एकदम साफ। तारीख 14 जून, समय रात के 12:17। और मौत का कारण? पीछे खड़ा इंसान। ये जो डिटेल्स है ना, यही इसे और ज्यादा खौफनाक बनाती हैं। तो जाहिर है वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये एक क्लासिक मूव है। कहानी एक पल के लिए एक झूठी राहत देती है, ताकि जब असली झटका लगे तो वो और भी जोरदार हो। चलिए अब कहानी के बिल्कुल आखिरी पलों में चलते हैं। यहां से रफ्तार बहुत तेज होने वाली है और एक बहुत ही तनाव भरा अंत हमारा इंतजार कर रहा है। घड़ी में टाइम होता है 12:16। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। याद है वो टिक टिक की आवाज जो पहले सिर्फ बैकग्राउंड में थी, अब वो खुद एक विलेन बन चुकी है। और तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है। अंधेरा, ये डर पैदा करने का सबसे पावरफुल तरीका है। अब ना कुछ दिख रहा है, अब सिर्फ आवाज और कल्पना का खेल है। और उसी अंधेरे में उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई देती है। अब सोचिए, वो खतरा जो अब तक सिर्फ कागज पर लिखा था, अब वो सच में उसी कमरे में उसके ठीक पीछे मौजूद है। और घड़ी में बजते हैं 12:17। वो वक्त आ गया। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। कहानी का ये जो अचानक से खत्म होना है ना, ये जानबूझकर किया गया है। सबसे डरावना सीन हमारे दिमाग में बनाने के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये छोटी सी कहानी बड़े ही कमाल के तरीके से डर पैदा करती है, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ जाती है जो शायद हमें परेशान करता रहेगा। क्या अंत पहले से तय था?